तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। सरिया स्टेशन रोड स्थित देवा बेंगल स्टोर में बीती रात करीब 11 बजे अचानक आग लग गई। अगलगी में लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। इस संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रात के करीब 11 बजे दुकान से धीरे धीरे धुआं उठने लगा। जब तक वे लोग कुछ समझ पाते, आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। उन्होंने तुरंत दुकान के मालिक देवनंदन कुमार को इसकी सूचना फोन पर दी, जिसके बाद पड़ोसियों की मदद से आग को बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि लगातार पानी देने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा रहा था। कड़ी मशक्कत के बाद लगभग आग पर काबू पाया गया। इस संबंध में दुकान के संचालक ने बताया कि आगामी दुर्गा पूजा को देखते हुए उन्होंने दुकान में करीब 9 लाख रुपए की चूड़ी सहित श्रृंगार से संबंधित सभी तरह के सामान उपलब्ध कराए थे। अब इस तरह की घटना होने से उन्हें आर्थिक और मानसिक रूप से परेशानी हुई है। उन्होंने प्रशासन को इस घटना की जानकारी दे दी है। जैसे हम लोग 7:30 बजे दुकान बंद करके चल गए, दोनों बाप बेटा। उसके बाद ऐसे 11:15 बजे फ़ोन किया होटल वाला कि ऐसे तुम्हारा घर दुकान में है, सो आग लगा हुआ है, धुआं फैल रहा है। उसके बाद आए हैं तो 2 शटर पूरा धीप गया था आके जैसा, तो फिर उसको ज़बरदस्ती हम लोग सब खोले। उसके बाद खोलते खोलते पूरा भस्म हो गया जल के। फिर वही 10 लाख का सामान गया। दुर्गा पूजा का सब माल स्टॉक रखे थे, ये गोदाम था, गोदाम जल गया था। बिरनी प्रखंड अंतर्गत बलिया पंचायत के चरघरा गांव में तालाब में डूबने से 11 वर्षीय दिलबर अंसारी की मौत हो गई। चरघरा गांव निवासी आलम अंसारी के पुत्र दिलबर अंसारी बैल चराने के लिए गए थे। इसी दौरान दोस्तों के संग तालाब में नहाने लगे। ग्रामीणों ने बताया कि नहाने के दौरान दिलबर गहरे पानी में चला गया, जिसके बाद उसे निकालने की कोशिश की गई, लेकिन निकाल नहीं पाए, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना बिरनी थाना प्रभारी को दी गई है। बिरनी पुलिस पूरे दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। पिता का नाम पता? ग्राम चरघरा, पोस्ट बलिया, थाना। क्या कैसे मृत्यु हुआ? मेरा भतीजा लगता है और वो लोग जो है हमारे गांव के और लोग जो बकरी चराने आए थे, उसी क्रम में बोला कि थोड़ा देखते हैं नहा करके कैसा लगता है। पेंट खोल के वहाँ रखा और वहाँ तालाब में चला गया। तो उसी क्रम में एक जगह गड्ढा था, उसी में पैर उसका फिसल गया तो बस वहाँ डूब गया। बाकी बात और बच्चा लोग चिल्लाने लगा। जब तक हम लोग दौड़ के आए हैं तब तक तो अभिलेखागार और मनरेगा में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ मंगलवार को किसानों ने झंडा मैदान गिरिडीह में किसान पंचायत आयोजित कर रिश्वत दिए बिना सरकारी कार्यालयों में काम करवाने का संकल्प लिया। किसान पंचायत को संबोधित करते हुए किसान मंच के जिलाध्यक्ष श्री अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि लॉकडाउन से पहले किसान मंच ने आंदोलन के बल पर बहुत किसानों को बिना रिश्वत का रजिस्टर्ड 2 और खतियान का नकल दिलवाने में सफलता हासिल की थी, पर लॉकडाउन अवधि में भ्रष्टाचार फिर से बढ़ गया है। इसलिए हम किसानों को एकजुट होकर रजिस्टर्ड 2 और खतियान के लिए नियमानुसार आवेदन करना है। इधर किसान मंच के कार्यकारी अध्यक्ष जोगेश्वर ठाकुर ने कहा कि बेंगाबाद प्रखंड के लूपी पंचायत में 2468 जॉब कार्ड और फर्जी MB के माध्यम से प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए का अवैध निकासी हो रहा है। मजदूरों का हक मारा जा रहा है। जब तक उप विकास आयुक्त गिरिडीह द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक किसान मंच का चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। इधर किसान मंच के महासचिव गंगाधर यादव ने कहा कि हम किसान अपने अधिकारों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। किसान पंचायत के बाद किसान मंच मजदूर प्रकोष्ठ की अध्यक्ष सीमा कुमारी एवं सचिव गायत्री देवी के नेतृत्व में किसान उप विकास आयुक्त गिरिडीह के कार्यालय पहुंचे और बेंगाबाद प्रखंड की लूपी पंचायत में मनरेगा मद से हुई करोड़ों रुपए की अवैध निकासी करने में संलिप्त रहने वाले सरकारी कर्मचारियों एवं बिचौलियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इसके बाद उप विकास आयुक्त गिरिडीह के नाम ज्ञापन सौंपा गया। किसान पंचायत में किसान मंच के जिला संयोजक छोटेलाल मरांडी, गिरिडीह प्रखंड अध्यक्ष हदीस अंसारी, गांडे प्रखंड अध्यक्ष बीरू प्रसाद वर्मा, पीरटार प्रखंड अध्यक्ष शिवशंकर सिंह, बगोदर प्रखंड अध्यक्ष मुस्लिम अंसारी, सरजू हांसदा, वासुदेव मरांडी, दुलारी मरांडी, दामोदर पंडित, छत्रधारी सिंह, हेमलाल सिंह, अन्ना मुर्मू सहित सैकड़ों की संख्या में किसान मंच के सदस्य मौजूद थे।
समस्या को लेके प्रत्येक मंगलवार को झंडा मैदान गिरिडीह में किसान पंचायत आयोजित होता है। क्योंकि यहाँ का अधिकांश ज़मीन का ऑनलाइन एंट्री नहीं हुआ है, जिस वजह से रसीद नहीं कट पा रहा है। रसीद कटाने के लिए जब लोग जाते हैं तो कहा जाता है कि रिकॉर्ड रूम से रजिस्टर्ड प्रूफ का कॉपी लाइए। रजिस्टर्ड प्रूफ का कॉपी लेने के लिए लोग रिकॉर्ड रूम आता है तो कहता है 10,000 दो, 20,000 दो। इसके खिलाफ हम लोग लगातार आंदोलन करते आ रहे थे। हालांकि अभी मशीन सुनते हैं ख़राब हो गया, इसलिए आज हम लोग यहाँ का घेराव नहीं किए, लेकिन मनरेगा में गड़बड़ी का मामला आज हम लोगों ने उठाया है। पहले भी हम लोग डीडीसी साहब को इससे अवगत कराए थे कि पंचायतों में मनरेगा में फर्जीवाड़ा का काम जो है सो बड़ा धड़ल्ले से हो रहा है। बेंगाबाद प्रखंड में एक बुप्पी पंचायत है और उस बुप्पी पंचायत में 2468 जॉब कार्ड बना है। मैंने जॉब कार्ड जो बनता है परिवार में एक जॉब कार्ड बनता है, उसी में सारे लोगों का नाम लगता है। एक पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा 600 से 700 परिवार रखता है, तो 2468 जॉब कार्ड बना। इसका मतलब है कि 20-21 फर्जी जॉब कार्ड बना और उससे करोड़ों रुपया का निकासी हुआ। आपको जान के ताज्जुब होगा कि एक विधानसभा में एक विधायक को खर्च करने के लिए 3 करोड़ रुपया आता है और उस पंचायत में 3 करोड़ से अधिक खर्चा होता है। कहने का मतलब है कि वहाँ लूट है। हम लोगों ने कई एक बार धरना प्रदर्शन किया, लेकिन आज जो है वहाँ के स्टाफ के द्वारा बताया गया कि कमेटी गठित हो गया है जांच करने के लिए। वहाँ कमेटी गठित शायद डीडीसी साहब करती हैं, आप लोग भी उनसे बयान ले लेंगे। उन्होंने बताया कि कमेटी जो है गठित हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला कार्यालय में एक बैठक आहूत की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष संजय सिंह एवं संचालन जिला उपाध्यक्ष अजीत कुमार पप्पू ने किया। बैठक में यूपी पर हुए किसानों का नरसंहार को लेकर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का पुतला दहन करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद जिला कार्यालय से जुलूस की शक्ल में कार्यकर्ताओं का हुजूम टावर चौक पहुंचकर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का पुतला दहन किया। इस संबंध में जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि यूपी में लोकतंत्र की हत्या की गई है। ऐसे हत्यारे यूपी सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। कार्यक्रम में पूर्व विधायक ज्योतिंद्र प्रसाद, गौरव कुमार, प्रमिला मेहरा, अस्मा खातून, ललिता देवी, राकेश रंजन, शेखर यादव, मोहम्मद नूर, मोहम्मद सईद, अख्तर, दिलीप मंडल, अभय कुमार, राकेश रंजन, राकेश कुमार रॉकी, राकेश सिंह टुन्ना, मोहम्मद शमीम गर्दी, बंटी केडिया, प्रदोष कुमार, आनंद मिश्रा, कौलेश्वर सोरेन, महावीर मुर्मू, राधेश्याम मोदक, बिरजू मरांडी, अमित सिंह, टिंकू, नूनूराम किस्कू, वीरालाल पप्पू, रजक एहसान, गौरव कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। उत्तर प्रदेश का खेरी ग्राम गिरी में जो किसानों के साथ जो हत्या हुई है, यह बहुत दुखद बात है। ये हत्यारा सरकार बीजेपी के पास अब कोई विकास करने के लिए कुछ नहीं रहा। महंगाई को लेकर किसी प्रकार का कुछ बोलने के लिए जगह नहीं रहा। माने चरम सीमा पर महंगाई पहुंच गई है। इसको छुपाने के लिए उसके अजय मिश्रा और गृह राज्य मंत्री जिसके द्वारा उनके बेटे के द्वारा जो काला झंडा दिखाकर जो अपने संविधान का जो दिया गया है उसका तहत अपने किसान भाई ने दिखा रहा था और उसको लेकर उसके बेटे द्वारा किसानों पर चढ़ाकर हत्या कर देना, ये बहुत दुखद इस बात है। इसमें मोदी की सरकार से साफ झलक आता है कि ये विकास को नहीं विनाश के बारे की बात करना चाहता है, पूरा संपत्ति को बेच देना चाहता है और इसके बीच में जो भी आएगा, जो अपनी मांगों को रखेगा, उसका हत्या करा दिया जाएगा। इसको लेकर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने नगर कमेटी के द्वारा एक नगर कमेटी के तहत पुतला दहन का कार्यक्रम रखा जा रहा है। मदर टेरेसा फाउंडेशन की ओर से गिरिडीह के डुबरी प्रखंड में पीरटार और टेंगड़ा पंचायत में जनसंपर्क अभियान चलाया गया, जिसका नेतृत्व मदर टेरेसा फाउंडेशन के स्टेट चेयरमैन, स्पोक पर्सन एवं समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव मुमताज अली ने किया। जनसंपर्क अभियान का आयोजन गिरिडीह महिला विंग की चेयरमैन रूपम श्रीवास्तव ने किया और इसके आगंतुक का स्वागत और आयोजन का सहयोग गिरिडीह जिला चेयरमैन आरिफ हुसैन ने किया। इस जनसंपर्क अभियान के कार्यक्रम के मद्देनजर कई गांवों का दौरा किया गया व गांववासियों की समस्याओं को सुना गया। समस्याओं के निदान के लिए दूरभाष के द्वारा जिलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को इनकी समस्याओं से संबंधित
अधिकारियों को अवगत कराया गया। इस संबंध में मुमताज अली ने कहा कि जो हक गरीबों को मिलना चाहिए, सरकार ने उन योजनाओं से जरूरतमंदों को वंचित रखा है। अब उन्हें अविलंब ये सुविधाएं मुहैया कराई जाए। जनसंपर्क अभियान चलाने में रूपम श्रीवास्तव के महिला विंग, प्रीति पांडे, रिंकी देवी, फूल कुमारी, अर्पणा, रेखा, गुड़िया, झूमा सहाय, प्रीति शाह, रश्मि मिश्रा, रंजना सहित कई लोग सहयोग कर रहे थे। इधर आरिफ हुसैन की तरफ से कासिम अंसारी, इरशाद अंसारी, नगमा प्रवीण, मुजहिद अंसारी, मोहम्मद शमीम, उजैर इकबाल, मकसूद अंसारी, नेहा सिद्दीकी, अवधेश तिवारी, रविंद्र प्रसाद, मिंकू साव सहित कई लोग जनसंपर्क अभियान में शामिल हुए। मैं देने के आया हूँ। मदर टेरेसा फाउंडेशन पूरे वर्ल्ड में चलता है। इसका मुख्यतः काम प्रीति जी बताया, रूपम जी भी बताया, भाई डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जी आरिफ साहब भी बताया। रूपम जी बहुत सुलझी महिला है और आरिफ साहब से मिलकर काफ़ी लोगों ने अच्छे रफ्तार में, अच्छे विचार में संगठन को बनाया। मदर टेरेसा फाउंडेशन का काम है कि गांव में जाकर एक सूची तैयार होती है, गरीब महिलाओं को प्रशिक्षित प्राप्त ट्रेनिंग महिलाओं जो ट्रेनर महिला है उनको सिलाई मशीन 1500 सिलाई मशीन खरीद के देना। वो भारत सरकार के वेलफेयर फंडिंग है जो मदर टेरेसा फाउंडेशन के पास है। दूसरी बात कि हजारों महिलाओं को, पुरुषों को कैंप लगा के, आई स्पेशलिस्ट को बुलाकर, नेत्र विशेषज्ञ को बुलाकर और कैंप लगा के उनकी आंख का, नेत्र का जांच करा के उन्हें चश्मा देना। दर्जनों सैकड़ों जो हमारे विकलांग है भाई हैं उनको विकलांग का साइकिल जो होता है वो देना। मैं मदर टेरेसा फाउंडेशन चेयरमैन गिरिडीह मोहम्मद आरिफ हुसैन। हम लोगों ने आज मदर टेरेसा की ओर से जनसंपर्क अभियान चलाया। डुमरी प्रखंड, ताराटाड़ प्रखंड और बगोदर प्रखंड, ये 3 जगह हम लोगों ने इनका अभियान चलाया जनसंपर्क। गरीबों लोग की समस्याएं सुनी और उन लोगों का जो मदर टेरेसा फाउंडेशन का जो एम है कि अधिक गरीब और पिछड़े लोगों की मदद करना, हम लोगों ने जाकर नज़दीक से डोर टू डोर जाकर के उनकी समस्याएं सुनी और उनका हल निकालने के लिए हम लोगों ने ऊपर तक की कार्रवाई करने की बात कही। और सरकार की तरफ से बहुत सी योजनाएं हैं जो यहाँ के लोगों को अभी तक कुछ पता नहीं है। बेचारे विकलांग हैं लेकिन उनको सरकार की तरफ से क्या सहायता मिलती है उन्हें कुछ जानकारी नहीं है। लोग भूखे मर रहे हैं, मजदूरी को रोजगार नहीं मिल रहा है, वो भूखे मिल रहे हैं, अनाज नहीं मिल रही है, उसको कोई स्कीम का पता नहीं है। गरीबों का घर टूट गया है इस बारिश में, उसे भी कुछ आवास का सरकारी सहायता नहीं मिल रही है। हम लोगों ने वहाँ के वीडियो से भी बात की है और उन लोगों ने भी आश्वासन दिया है कि भाई ठीक है, हमारे पास आइए और हम भरपूर मदद करेंगे। हमारे स्टेट चेयरमैन जनाब मुमताज अली साहब भी इस प्रोग्राम में आए थे जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए। भाकपा माले एवं अखिल भारतीय किसान महासभा तिसरी द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन तिसरी हाई स्कूल के प्रांगण में किया गया। जन सुनवाई में विभिन्न पंचायतों के दर्जनों पीड़ितों ने अपनी जमीन संबंधी फरियाद सुनाई और न्याय की गुहार लगाई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव उपस्थित हुए। कार्यक्रम में प्रखंड के तिसरी, गुमगी, चंदौरी, मनसाडी, लोकाय आदि कई गांवों के सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। मौके पर दर्जनों लोगों ने बताया कि जमीन विवाद, वृद्धा पेंशन, पीएम आवास, मनरेगा के तहत गाय शेड आदि के लिए मुख्यालय के चक्कर काट रहे हैं। किसी भी गरीब व असहाय लोगों की फरियाद अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, जिसकी आवेदन पूर्व विधायक राजकुमार यादव को सौंपी गई है। कार्यक्रम के बाद मुख्यालय पहुंचकर श्री यादव ने अंचल व ब्लॉक कार्यालय में गरीबों की समस्याओं का निदान शीघ्रता से करने की आवाज़ उठाई। हालांकि बीडीओ और सीओ के नहीं रहने पर कार्यालय में ग्रामीणों द्वारा आवेदन दिया गया। इस संबंध में श्री यादव ने कहा कि तिसरी प्रखंड के मनसाडी पंचायत में पूर्व नक्सली गंदौरी रविदास द्वारा दलित परिवारों का लगभग 20 एकड़ जमीन हड़प ली गई है और यहां तक जमीन का मूल कागजात भी जब्त करके रख लिया गया है। अंचल अधिकारी मामले की अविलंब जांच कराए और कार्रवाई करे, अन्यथा दशहरा के बाद मुख्यालय के बाहर घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन किया जाएगा। प्रखंड में खास करके मनसाडी हो, चंदौरी हो और तमाम पंचायतों में जो है सो किसानों की जमीन कुछ दबंग लोगों के द्वारा बलपूर्वक कागज कब्जा करके और उन लोगों की जमीन को लूटी जा रही है, जिसमें आदिवासी और दलित परिवार के ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं।
आज हम लोग 18 किसान लोगों के गरीबों का मतलब पीड़ित परिवारों का सुनवाई किए और लगभग 20 एकड़ जमीन जो है सो लूटा गया है। और उसमें मनसाडीह पंचायत ग्राम मनसाडीह में एक गनूरी रविदास जो पूर्व नक्सली जो बाबूलाल के समय आत्मसमर्पण किया था और उस समय वो जब नक्सली में थे तो उस समय सबका जमीन का कागज बलपूर्वक लेकर के राज उन जमीनों पर वो कब्जा किया है। हम गिरिडीह के उपायुक्त और गिरिडीह के एसपी, डीएसपी और यहाँ के एसडीओ और सीओ से आज हम लोग एक मेमोरेंडम देने जा रहे हैं कि यदि 20 अक्टूबर तक इन परिवारों को न्याय उचित इंसाफ नहीं मिला, पीड़ित परिवारों का जमीन पर दखल नहीं दिलाया गया और इसकी जांच